morning everybody. I am Nitish sir from BCC classes. Today we are going to learn mathematics. आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप और रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। देखिए क्षेत्रफल और परिमाप की जहाँ तक बात है तो किसी भी आकृति द्वारा, है ना, किसी भी आकृति द्वारा समतल पर घेरा गया स्थान उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं यहाँ कोई फिगर बना दिया गया, तो जो अंदर का ये सब घेरा हुआ क्षेत्र है ये सब क्षेत्रफल है। और परिमाप क्या होता है? इसके भुजाओं का जोड़, तो मैंने बताया कि किसी आकृति द्वारा समतल पर घेरा गया स्थान उसका आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है तथा एक बंद आकृति की सभी भुजाओं का लंबाइयों का योग जो होता है वो परिमाप कहलाता है। तो आप पहले ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। समझ पा रहे हैं? तो क्षेत्रफल क्या है, कोई बताइए तो बताइए, खड़े होकर बताइए, जिसको भी बता रहा है बताओ। हाँ बताओ सर। किसी आकृति के अंदर वाले हिस्से को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति द्वारा समतल पर घेरा गया स्थान, ये घेरा गया स्थान जो है उसमें क्या है, क्षेत्रफल है। और बंद आकृति की सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बैठिए, पढ़ेंगे हम लोग रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल एवं परिमाप। इसको दो हेडिंग हम ले चुके हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से मतलब कि हम देख रहे हैं। रेखीय आकृतियां क्या होती है आप लोग को पता है? रेखीय आकृतियां यानी कि रेखा खंडों से बनी हुई जो आकृति होती है उन्हें हम रेखीय आकृति कहते हैं। जो भी लोग ज्यादा व्यस्त है उनको सीधा करिए, क्वेश्चन बताइए, कोई बताओ, पीछे वाला बेंच बताओ, रेखीय आकृति क्या होता है? अभी बताया ना सर, जो रेखा खंड से बनी होती है। हाँ, कोई भी आकृति जो रेखा खंडों से बनी हो। देखो ये एक आयत बना रहे थे ना, आयत बनाए थे ना, तो क्या है इसमें, यहाँ पर एक रेखा खंड, फिर यहाँ से एक रेखा खंड, फिर यहाँ से एक रेखा खंड, फिर ऐसे रेखा खंड। तो रेखा खंडों से जो मिल के बन रही आकृतियाँ, वैसे आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आकृति। तो रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग को जानना है। रेखीय आकृतियों में हम लोग को त्रिभुज जानना है, चतुर्भुज जानना है ना। चतुर्भुज में भी बहुत सारे चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना, वर्ग है या फिर आयत है ना। चतुर्भुज के ही अंतर आता है। तो हम लोग जो है पहले सूत्रों पर ध्यान देंगे कि सूत्र कौन कौन से जो है इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं, उन सूत्रों को आप लोग जो है समझे। इसके बाद जो है इस चैप्टर को और बढ़िया समझाया जाएगा। तो इस चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखा गया है। आगे इसके बाद और भी जो सूत्र है लिखे जाएंगे और उसके बाद जो है सवालों को देखा जाएगा कैसे बन रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई। शीर्षलंब को ही ऊंचाई बोला जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। आगे जो है इसी को इंग्लिश में लिख दिया गया, जिनको इंग्लिश में जानना हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच, है ना, बेस इंटू हाइट। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, या कहीं आपको यही चीज दे देगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तब ये मत कहिएगा कि ये पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण कहा दिया है, वही वैल्यू हुआ, विकर्णों का गुणनफल कह दिया जाए तो, चाहे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण कहा जाए तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। एरिया ऑफ रेम्बस इज इक्वल टू, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेम्बस। एरिया ऑफ रेम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 और D2 क्या है, डायगोनल है। डायगोनल माने विकर्ण, समझ आ रहा है ना। जैसे कोई आकृति है, यहाँ देखो ये आकृति बना है ना, इसमें मैं यहाँ से ऐसे तिरछी लाइन खींच दिया, ये क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है, समझ आ रहा। इस आयत में कितना विकर्ण खींच रहे हैं, 2, देख रहे हैं। तो आगे जो है एरिया ऑफ रेम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब D1 मतलब डायगोनल 1 और D2 का मतलब डायगोनल 2।
पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, या 1 2 केवल पहला दूसरा के लिए चिन्हित करने के लिए लिखा गया। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू एच, सॉरी 1/2 इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच। वेयर b1 और b2 क्या है बाबू, कोई बताएगा? सर पैरेलल साइड्स। हाँ, पैरेलल साइड, सही जवाब है। b1 और b2 जो है पैरेलल साइड से इसमें जो है समानांतर भुजाओं का योग हिंदी में लिखा गया है और उसी को यहाँ पर लिखा है पैरेलल साइड्स का सम, समझ आ रहा है ना। इंटू एच, एच का मतलब हाइट। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्ण इंटू शीर्ष लंबों का लंबाइयों, शीर्ष लंबों का योग। ये जो है उस कंडीशन में होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कई तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन अभी ये किस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हुआ 1/2 गुणे विकर्ण इंटू शीर्ष लंबों का योग। जब आपको दो शीर्ष लंब दिए गए रहेंगे, क्रमागत शीर्ष लंब दे दिए रहेंगे, विकर्ण दिया रहेगा, तब तो आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यूज करेंगे 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। h1 प्लस h2 का मतलब हो गया शीर्ष लंबों के लंबाइयों का योग। और इसके बाद जो है यहाँ देखिए सम चतुर्भुज का परिमाप चाहे वर्ग का परिमाप एक ही होता है, याद रखिएगा। सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ रेम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। और उसी तरह से जिस तरह से सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, वैसे ही जो है आपका वर्ग का भी परिमाप वैसे ही होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। और सूत्रों को जो है आप जो है बराबर, जब इस पर बहुत ज़्यादा सवाल हम लोग बनाएंगे ना, तो सवाल ज़्यादा बनाएंगे तो ये रिवीजन हो जाते हैं, खुद ब खुद सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही चीज़ है, अगर आप छोड़ देते हैं तो ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। मैं इसके आगे जो है इस पर जो है और आधारित जो भी सूत्र इसमें प्रयुक्त होने वाले चैप्टर में है उनको मैं लिखवा रहा हूँ। इसके बाद से जो है सवालों की श्रृंखला दी जाएगी, आप बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं आप जो है क्षेत्रफल और परिमाप और रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग का हेडिंग था आज पढ़ने के लिए। तो हम देखते हैं कि ये रेखीय आकृतियाँ कौन कौन सी है, या फिर ये कैसे इनका निर्माण होता है, क्या है ना। तो यहाँ जो है सबसे पहले यहाँ पर बना है वर्ग। देखिए वर्ग में जो होता है सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इसीलिए इसका परिमाप जो है 4 इंटू साइड होता है। या आप चारों भुजाओं का जोड़ दीजिए, एक ही बात है। वर्ग है, वर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और वर्ग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, जिसको हम लोग भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं, और इंग्लिश में साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, ये नहीं बोलेंगे। अब देखिए आयत जो है ये अगला रेखीय आकृति है, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, परिमाप निकालना है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके सूत्र आप लगाइएगा, परिमाप निकालने के लिए अगर साइड जोड़ देते हैं तो भी हो जाएगा। आयत का वर्ग का बहुत सिंपल है, जो साइड दिया है सभी साइड को जोड़ दोगे ना तो परिमाप आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर दे दिया 4 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, तो ये दोनों बराबर होता है, तो ये जोड़ दोगे ना तो परिमाप आ जाएगा। या इसका साइड फार्मूला भी लगा सकते हो। ऐसे तो स्पेशली आप लोग को जो है जितने भी फार्मूले हैं संबंधित हैं मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आप ऐसे देखिए कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट दोहराइए, समझने की कोशिश कीजिए। अब वर्ग में भी क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में भी क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड बराबर होते हैं, अपोजिट साइड। जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, समझ आ रहा है ना। अब ये है त्रिभुज। त्रिभुज में भी आप लोग को बहुत से त्रिभुज पढ़ने हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना, और समद्विबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर सम कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह से 6 प्रकार के त्रिभुज है।
देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज में आप लोग को और भी कुछ जरूरी बातें समझना होता है कि लंब होता है, आधार होता है, कोण होता है। फिर कोण के लिए आप लोग को क्या सूत्र लगाते हैं? कोण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार इक्वल टू अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसे होगा, है ना। अब चलते हैं, देखते हैं अगला। ये आकृति है, इस आकृति को जो है, यहाँ नाम इसका छूट गया था, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसके बाद से है सम चतुर्भुज, और ये है समलंब चतुर्भुज। तो ये आकृतियां आप देख रहे हैं, रेखीय आकृतियां। अब इनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कैसे परिमाप निकलता है, सूत्र कौन कौन से प्रयोग होंगे, ये सब हम लोग विस्तृत आगे देखते हैं। Yes, now we are going to discuss the formula, है ना। सूत्रों को जो है हम लोग जानेंगे। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होगा, ठीक है। और जो है क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणे भुजा, या एरिया ऑफ स्क्वायर इंग्लिश में रिकॉल करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। विकर्ण इसका होता है डायगोनल, रूट अंडर 2 इंटू साइड, या रूट अंडर 2 इंटू भुजा। भुजा बराबर हो गया परिमाप बटा 4, और इसको साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4 भी कह सकते हैं इंग्लिश में, है ना। भुजा साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया, है ना। भुजा इज इक्वल टू रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे वर्ग का, तो उसका भुजा निकल जाएगा, ठीक है। भुजा बराबर वर्ग में देखिए, वर्ग में और भुजा ज्ञात करने का सूत्र है कि परिमाप में 4 से भाग कर दीजिएगा तो भी भुजा आ जाएगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा सूत्र उपयुक्त है। कहीं परिमाप दिया हो तो भुजा पूछा हो तो आप परिमाप बटा 4 लगाएंगे, और क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा पूछ दिया हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल लगाएंगे। ये देखेंगे कि कहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग उचित है। आगे जो है भुजा बराबर होता है विकर्ण बाई 2। अगर विकर्ण दिया हो तब हम भुजा का सूत्र लगाएंगे विकर्ण बटा 2। समझा रहा है ना। आगे देखिए, आयत है रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं आयत को। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देख लीजिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, या लंबाई एल इंटू बी। विकर्ण हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किसका विकर्ण? आयत का। आयत का लंबाई लिखना हो तो रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई बराबर हो गया रूट अंडर परिमाप बाई 2, सॉरी लंबाई का एक और सूत्र हो गया परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये भी सूत्र। तो देखना है कि लंबाई सब है, ये भी लंबाई का ही सूत्र है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लेकिन कहाँ पर कौन से लंबाई का सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर आपको दिया हो परिमाप और चौड़ाई तो लंबाई के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर आपको विकर्ण दिया हो चौड़ाई दिया हो तो लंबाई का ये सूत्र लगाना होगा। अगर आपको क्षेत्रफल दिया हो चौड़ाई दिया हो तो सूत्र लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये कॉमन है। चौड़ाई बराबर हो गया रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब जो है आगे पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रिएंगल। त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। अगर समबाहु त्रिभुज रहता है तो उसके परिमाप के लिए 3 इंटू साइड लिख सकते हैं, है ना। और जो है क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कोण हो जाएगा, कोण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब बराबर हो जाएगा, अब देखिए इस कोण को आप लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। कहीं कहीं आप लोग को लिखा होगा h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब और बी का मतलब बेस आधार। तो ये देखिए इसको कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं।
तो कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, इसलिए जब आधार और लंब निकालिएगा तो कर्ण के वर्ग में से ही घटाइएगा। आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो है आप एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी जो है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो और तब क्षेत्रफल पूछा हो तो ये इजिली जो है आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये जहाँ एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि तीनों भुजा जो होगा त्रिभुज का, सपोज करो ये भुजा दिया, ठीक ना, 6 8 10 ऐसे दे दिया। अब इसको दे दिया साइड, तो आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करिएगा कि तीनों ये साइड है ए बी सी, इसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो एस निकल जाएगा। तो 10 8 18 6 24, 24 का आधा कीजिएगा 12, यानी कि आपका वैल्यू एस का आ गया 12, है ना। और तब इसमें ए कौन है, तो ए 6 है, बी कौन है, तो वही साइड का नाम है। समझ पा रहे हैं ना। हम समझाने के लिए ऐसे स्केच दे दिए, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए सवाल बन भी सकता है इस पर। ये एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इस सूत्र को हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, और कुछ लोग शॉर्टकटली इसको हीरो का सूत्र बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हीरो नहीं बोलेंगे, इसको हीरोन ही बोलेंगे। क्योंकि हीरोन नामक गणितज्ञ ने इसके बारे में जो है पता लगाया या इसका इम्प्लीमेंट किया, इसलिए इसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं। तो इसके बाद जो है केवल सवाल होंगे इस पर, और सवाल को जो है आप लोग बनाएंगे। लेकिन कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग वर्ग पढ़े, आज पढ़े, त्रिभुज पढ़े, इसके आगे समानांतर चतुर्भुज है, समलंब है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत सूत्रों को देख ले रहे हैं। इसके बाद जो है कुछ सवालों को देखा जाए। चालू हो गया। यस, वी आर लाइव नाउ। पहला जो है आप जो है हम लोग सूत्रों को समझ लिए हैं, जितने भी रेखीय आकृतियाँ थी उनके सूत्रों को वो समझे, उन आकृतियों को देखे। अब जो है कुछ क्वेश्चन बेस देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है। देखिए पहले क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि भुजा 4 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, 10 मीटर हो, 5 मीटर हो, जो कुछ भी हो। तो आप लोग ये बताइए, चलिए नेहा कुमारी खड़ी हुई है, आपका क्लास में ध्यान नहीं रहता, खड़े हुई नेहा, आप बताइए कौन सा खेल देख रही है बाहर, कबड्डी, खड़े हो जाइए, उसी के बारे में पूछ लेते हैं। खड़ी हो, पहले खड़ी हो नेहा, खड़ी हो जाओ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लिखवाए सर, बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, लिखवाया गया कहीं। अब यहाँ पर आपको भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो क्यों नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। क्या लिखेंगे बोलो, कोई बताओ। यहाँ 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, बन जाएगा ना। चलिए ये हो गया वर्ग। समझो अब आगे, तो क्या देख रही है, पीछे देख रही है क्या, कि आगे नहीं देख रही है। दूसरा सवाल है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए यदि भुजा। तो परिमाप का सूत्र बताइए आप। खड़ा हो जाओ। क्या नाम है, अरे खड़ी हो ना तुम, खड़ा हो जाओ। हाँ अभी बोल रही थी, नहीं बोली, नहीं समझी, खड़ी हो। सुप्रिया, हाँ बोलो। तो इसमें वर्ग का परिमाप का सूत्र बोलो, क्या होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई। नहीं, कोई और बताइए वर्ग का परिमाप। 4 इंटू साइड। हाँ बिल्कुल सही, परिमाप बराबर हो गया 4 इंटू साइड। आप लोग पढ़े थे तो इंग्लिश में लिखवा रहेंगे 4 इंटू साइड लंबाई गुणे चौड़ाई का वर्ग का परिमाप। तो आयत के थोड़ी पूछा जाएगा, और आयत के तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का परिमाप देखिए यहाँ पर 4 इंटू साइड है ना, तो 4 यहाँ पर आपका फॉर्मूला से आया है, और साइड कितना दिया पहला में। अभी फिर नहीं देखेगी सुप्रिया, बोलेंगी कि समझ नहीं है। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32 cm। इसका पेरीमीटर आ गया, कोई दिक्कत, ये भी बन जाएगा। आगे देखिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि प्रत्येक भुजा 6.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है।
तो हमें कोई बताइए पीछे वाले बेंच से आदित्य आप बताए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सर क्या लिखे थे? हाँ सूत्र देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं बोल रहे आप लोग। अरे हम लिखे थे आधार गुणे शीर्ष लंब, देखे थे बेस इंटू हाइट बैठिंग। तो बेस कितना है 6.5, प्रत्येक भुजा कितना दिया है 6.5 और शीर्ष लंब कितना दिया है 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई दिक्कत। अब चलते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि, ये तो बन जाएगा ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि एक विकर्ण इतना और दूसरा विकर्ण इतना, तो इसका भी फॉर्मूला लिखवाया गया होगा। गौर कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे d1 गुणे d2 कहीं लिखवाया गया देखिए। यस सर। तो 1/2 गुणे d1 कितना है, पहला विकर्ण कितना दिया है 8 और दूसरा 12, इसको डिवाइड कर दिया 4 2 4 जाए तो 12 4 जा 48, तो 48 क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आंसर बन जाएगा ना यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा चलिए तो हम ऊपर बना देते हैं 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर में क्या दिया है, समचतुर्भुज का समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समानांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 12 है। चलिए हमको कोई बताइए, निधि खड़ी हो तो आप बताओ तो बेटा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो तो क्या लिखी हो? हाँ समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का जो गुणेज, समानांतर भुजाओं का जो गुणे ऊंचाई लिखे है कहीं तो देख नहीं रहे बढ़िया से। 1/2 और समानांतर भुजाएं कितनी कितनी है 15 और 8 तो जोड़ दो, 15 8 जोड़ दो, 15 और 8 को जोड़ दो और गुणे ऊंचाई इसका मल्टीप्लाई, ऊंचाई कितना है इसका 12, तो 12 ये कटेगा ना 2 से 6 बार में, तो क्या हो जाएगा 15 8 23, 23 में 6 से गुणा कर दो, 6 18 और 6 12 12 और 12 1 सॉरी 6 18 1 हो गया और 6 12 1 13, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया समलंब पालक। तो दूसरा भी बन जाएगा वैसे ना। आगे जो है हीरोन के सूत्र पर आप लोगों को निकालना है, तो पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद देखिए आगे जो है हम लोग देखते हैं ये आप लोग का जो है, इसके बाद जो है हीरोन सूत्र पर हम लोग देखेंगे कैसे बन रहा है सवाल। देखिए हीरोन सूत्र को मैंने बताया, यहाँ हीरोन है 6 नंबर में है ना। हीरोन सूत्र आपको बताया गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा हीरोन सूत्र से √S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। आप समझ पा रहे हैं? जिसमें S क्या होता है, S जो होता है भुजाओं के योग में 2 से भाग करके होता है, जो आता है वो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप को ही S बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर A आपको दिया है, साइड कितना दिया है, A 8 दिया है, B 6 दिया है, C 10 दे दिया है ना। तो इसको जोड़ दो और S निकालो, 8 + 6 + 10/2 तो कितना हो जाएगा 24/2, ये कट के हो जाएगा 12, S आपका 12 आ गया। कोई दिक्कत? अब आप लगाएंगे हीरोन का सूत्र आप लगा कर बनेगा। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन के सूत्र पर इंप्लीमेंट करते हैं इसको। 12 इंटू 12 माइनस A का वैल्यू कितना है 8, 12 माइनस B का वैल्यू कितना है 6, 12 इंटू C का माइनस कितना है 12 में से C घट जा रहा है ना। अब 12 गुणे 12 में से 8 गया कितना होगा 4 और 12 में से 6 गया, जब 12 में से 10 गया। अब या तो इसका गुणा करके जो एक जगह लिख लो गुणनफल और वर्गमूल निकाल लो, और नहीं तो इसको फैक्टराइज कर दो।
इस तरह से कि 2 डबल उसमें से पेयर बन के निकले। जैसे 12 है तो इसको हम लोग 4 के 12 लिख सकते हैं, जी और ये 4 को 4 ही रहने दो, क्योंकि 4 पेयर दिखाई दे रहा है, पेयर बन जाएगा ना। और 6 को 3 गुणे 2 कर देंगे तो पेयर बन जाएगा। और इधर ऑलरेडी एक 2 है, तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए कितना 4 हो गया, 2 को 4 है कि नहीं है, 2 3 है 2 3 है, 2 बार 2 बार 2 और 2 बार 2 भी है, तो आपको इजली इसका स्क्वायर रूट निकालने में आ जाएगा। 4 × 3 × 2 4 4 12 12 में 24 cm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया हीरोन फार्मूला से। मैं जितना भी सवाल दिया हूँ यहाँ पर कि ये भी दिया हूँ जो है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 8.5 7.5 है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। ये भी सूत्र आपको लिखवाया गया है, 1/2 गुणे d × h1 + h2 जरूर लिखवाया गया होगा चतुर्भुज में, देखिएगा। केवल सूत्र का सीधे प्रयोग पर जो है सवाल आपको दिया गया है। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत यूजफुल लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि हम लोग जो है जितना भी है सब पढ़े, उसको डायरेक्ट सीधे सूत्रों पर संबंधित पढ़े और सवाल को देखे भी बनाकर कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए भी गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर ही उपयोगी हुआ होगा, तो इसे ज़रूर ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छे वीडियो में।